हे डेवलपर्स एंड क्रिएटर्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। मैं हूं छविनेश मुकुंद और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप अपने वेबसाइट को एक होस्टिंग से दूसरे होस्टिंग में शिफ्ट कर सकते हैं या फिर आप अपने वेबसाइट का डोमेन नेम कैसे चेंज कर सकते हैं। ये दोनों पॉइंट को आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। चलते हैं अपने बोर्ड पे, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। तो जैसे कि सपोज मेरा एक वेबसाइट है, ठीक है, सपोज जैसे एक मेरा वेबसाइट है, ठीक है, मैंने जो है इस वेबसाइट को एरिक होस्ट वेबसाइट पे मैंने इस वेबसाइट को बनाया है। ये मेरा वर्डप्रेस वेबसाइट है और इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, एक दूसरे होस्टिंग पे मूव करना चाहता हूँ। सपोज कि मैं होस्टिंगर पे मूव करना चाहता हूँ इस वेबसाइट को, तो कैसे आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। एंड दूसरा मैं देखने वाला हूँ कि जैसे कि मेरा जो वेबसाइट है, वेबसाइट का डोमेन जो है वो abc.com है और इसको हम लोग कैसे एक दूसरे डोमेन पे मूव करेंगे। आज ये दो चीज़ सीखने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप वेबसाइट बनाते हो तो कभी ना कभी आपको होस्टिंग चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है आपको एरिक होस्ट का फीचर सही नहीं लग रहा हो सकता है जो भी आप होस्टिंग यूज़ कर रहे हो उसका प्राइसिंग उस हिसाब से हो, जिसकी वजह से आपको क्या करना पड़ रहा है, होस्टिंग शिफ्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, स्पीड नहीं आ रहा है, बहुत सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, तो उस केस में आप क्या करते हो, होस्टिंग शिफ्ट करते हो। दूसरा क्या होता है, सपोज आप अपने प्लेटफॉर्म का नाम चेंज करना चाहते हो, डोमेन चेंज करना चाहते हो, तो ये दोनों प्रोसेस आज हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्या कि कैसे आप एक होस्टिंग से दूसरे होस्टिंग पे शिफ्ट कर सकते हो। अब ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस पूरा जो होता है वो मैनुअल होता है, आपको मैनुअल करना पड़ता है। मैनुअल कैसे करते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए समझ लीजिए ये जो प्रोसेस होता है ये मैनुअल होता है। अब ये जो डोमेन मूव है, अब ये फीचर ऑटोमेटिक भी आ गया, मतलब इसमें आपको कुछ ना करना पड़ेगा, ये काम जो है वो होस्टिंग करेगा। और दूसरा, इसको भी आप मैनुअली कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं मैनुअली चाहता हूँ एक डोमेन से दूसरे डोमेन में शिफ्ट करना तो मैं मैनुअली भी कर सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ कि मुझे कुछ ना करना पड़े, जो मेरी होस्टिंग प्रोवाइडर है वो ये काम करे, तो उसके लिए आप इसको ऑटोमेटिक भी कर सकते हो। तो ये सेकंड पार्ट है, इसको बाद में देखेंगे। अभी हम लोग फर्स्ट हाफ पे चलते हैं जहाँ पे हम लोग एक होस्टिंग से दूसरे होस्टिंग पे मूव करेंगे, और ये जो प्रोसेस है वो मैनुअल है, कैसे करना रहता है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो जैसे ये मेरा वर्डप्रेस वेबसाइट है, ठीक है, जो कि है skillsrupaya.xyz। ये मैंने डेमो के लिए आपको सिखाने के लिए ये वेबसाइट बनाया है। एक बार इस वेबसाइट को भी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डेमो वेबसाइट है, यहाँ पे डेमो का थीम लगा हुआ है और ये एक तरह का कोर्स सेलिंग वेबसाइट है, मार्केट प्लेस आप देख सकते हो। अब इस वेबसाइट को हम लोग क्या करना चाहते हैं, ये वेबसाइट जो है वो हमारा एरिक होस्ट पे है और मैं चाहता हूँ कि इसको हम लोग कहाँ पे मूव करें, इसको हम लोग मूव करना चाहते हैं होस्टिंगर पे। ठीक है, तो कैसे आप एरिक होस्ट से होस्टिंगर या फिर और भी कोई आपका होस्टिंग प्रोवाइडर है, चाहे वो माइल्स वेब हो, स्पेसशिप हो, या फिर और भी जो आप यूज़ कर रहे हो, ओनो होस्टिंग हो, उसको आप कैसे करोगे। सेम प्रोसेस है सारा का, क्योंकि जो भी बाकी होस्टिंग है वो आपका सी पैनल प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे आपका एरिक होस्ट हो गया या फिर माइल्स वेब हो गया, ओनो होस्टिंग हो गया, इंटर सर्वर हो गया, जो भी आपका होता है, इंटर सर्वर नहीं, और भी जो होस्टिंग है वो आपका सी पैनल प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सारा का प्रोसेस जो होता है वो सेम होता है। और अगर होस्टिंगर का बात करें तो ये एच पैनल होता है, और अगर आप चाहोगे तो इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आप होस्टिंगर से होस्टिंगर कैसे मूव कर सकते हो। हालांकि आज का जो प्रोसेस देखोगे सेम प्रोसेस वहाँ पे भी अप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको दो चीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे ये मेरा वेबसाइट है जो कि हमने कहाँ पे बनाया है, एरिक होस्ट पे बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग दो काम करेंगे। पहला काम क्या करेंगे, हम लोग फाइल्स डाउनलोड करेंगे। ठीक है, और दूसरा हम लोग क्या करेंगे, डाटाबेस डाउनलोड करेंगे। ये दो काम हम लोग करेंगे। पहला हम लोग फाइल्स डाउनलोड करेंगे और दूसरा हम लोग क्या करेंगे, डाटाबेस डाउनलोड करेंगे। ठीक है, अब बहुत से लोग वर्डप्रेस से भी बताते हैं कि वर्डप्रेस लॉगिन पे भी आप कोई प्लगइन ऐड करके, अब ड्राफ्ट प्लस हो गया या फिर और भी डिफरेंट प्लगइन से जो कि बैकअप क्रिएट करते हैं, आप वहाँ से भी उसको कर सकते हो। अभी हम लोग होस्टिंग का यूज़ कर रहे हैं, आप चाहो तो वर्डप्रेस से भी कर सकते हो।
वो भी इन शॉर्ट मैं किसी वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी हम लोग होस्टिंग का यूज़ कर रहे हैं। होस्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, पहला काम फाइल्स डाउनलोड करेंगे, ठीक है, और दूसरा काम क्या हम लोग करेंगे, डाटाबेस डाउनलोड करेंगे। अब ये फाइल्स डाउनलोड करने का भी दो तरीके हैं, ठीक है। फाइल्स डाउनलोड करने का भी दो तरीका है। पहला तरीका क्या है, बैकअप्स में जाके डाउनलोड करना, ठीक है, बैकअप्स में जाके डाउनलोड करना। और दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्ट डाउनलोड करना। दूसरा हमारा क्या तरीका है, डायरेक्ट डाउनलोड करना। सेम उसी तरह हमारा अगर डाटाबेस का भी बात करें तो इसका भी दो मेथड है। एक आपका बैकअप, यहाँ पे आप हैंड राइटिंग पे नहीं जाइएगा क्योंकि इसका मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ। अभी आप लोगों को अच्छे से समझाना था ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे, इसलिए अभी मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो हैंड राइटिंग पे आप नहीं जाइएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, फाइल्स डाउनलोड करेंगे। इसका दो मेथड है, एक आप बैकअप्स बना के कर सकते हो, दूसरा आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। डाटाबेस भी आप दो तरह से कर सकते हो, एक आप बैकअप बना के कर सकते हो और दूसरा आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप है में हम लोग का दो पार्ट है कि एक हम लोग करेंगे फाइल्स डाउनलोड और दूसरा हम लोग करेंगे डाटाबेस डाउनलोड, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग वापस से डेस्कटॉप पे। अब यहाँ पे चलते हैं अपन सी पैनल पे। सी पैनल पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे वापस से लॉगिन मांग रहा है, तो यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। तो ये ऑटोमेटिक लॉगिन हो गया। यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको सी पैनल पे जाना है। किसी भी होस्टिंग को आप यूज़ कर रहे हो, सेम प्रोसेस है, वहाँ पे आपको सी पैनल पे जाना है, ठीक है। तो ये देख सकते हो हम लोग सी पैनल पे आ गए। सी पैनल पे आने के बाद मैंने क्या बोला, आपको फाइल्स डाउनलोड करना है और डाटाबेस डाउनलोड करना है। फाइल्स डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आप दो मेथड मैंने बताया। फाइल्स डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको दो मेथड बताया। एक आप क्या कर सकते हो, बैकअप में जाके कर सकते हो और दूसरा आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो पहले मैं बैकअप से डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ और फिर आपको डायरेक्ट डाउनलोड करके दिखाता हूँ, ठीक है। दोनों मेथड आप यूज़ कर सकते हो, अल्टीमेटली आपको फाइल्स डाउनलोड ही करना है। तो सबसे पहले हम लोग बैकअप वाला से बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको बैकअप देखने को मिल जाएगा फाइल मैनेजर वाले सेक्शन पे ही। अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो बैकअप, ठीक है। सर्च करके भी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ऊपर में आपको आ जाएगा बैकअप का। बैकअप पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने को मिलेगा। एक आप फुल बैकअप डाउनलोड कर सकते हो जिसमें आपको डाटाबेस भी देखने को मिलेगा और आपको फाइल्स भी देखने को मिलेगा। अब तो आप डायरेक्ट डाउनलोड और फुल बैकअप अकाउंट बैकअप पे भी क्लिक करोगे तो आपका सारा कुछ एक साथ डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। बट उसमें फाइल्स के अंदर फाइल्स रहता है, वो भी अभी मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। आज मैं कोई भी आपका क्वेरी नहीं छोड़ने वाला हूँ, सारा क्वेरी आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, पेशेंस से इस वीडियो को देखना है ताकि बहुत सारे प्रोसेस आपको पता हो, आप किसी भी प्रोसेस से कर सकते हो। अल्टीमेटली आपको बस डाउनलोड करना है और उसको अब यहाँ पे देख सकते हो इन प्रोग्रेस आ रहा है। ये कुछ टाइम में क्या होगा, हमारा फाइल्स का बैकअप क्रिएट हो जाएगा, फिर हमें डाउनलोड का ऑप्शन देगा और फिर हम लोग इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, पार्शियल बैकअप्स, मतलब कि आप अलग अलग बैकअप भी क्रिएट कर सकते हो। दैट मीन्स फाइल का बैकअप यहाँ पे होम डायरेक्टरी पे क्लिक करके कर सकते हो और डाटाबेस को आप यहाँ पे डाटाबेस पे क्लिक करके कर सकते हो, ठीक है। तो आप दोनों तरह से कर सकते हो। बैकअप के द्वारा, बैकअप में भी आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एक फुल बैकअप आप जनरेट कर सकते हो या फिर आप पार्शियल बैकअप्स, जो कि आप होम डायरेक्टरी पे क्लिक करोगे तो होम डायरेक्टरी का बैकअप आप यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड होना हमारा स्टार्ट हो गया। और अगर आप यहाँ डाटाबेस पे क्लिक करोगे तो आप ये आपका डाटाबेस का भी बैकअप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हो डाटाबेस का बैकअप जो है वो डाउनलोड हो गया और ये हमारा डाउनलोड हो रहा है फाइल्स का बैकअप। और अगर यहाँ पे फुल अकाउंट बैकअप पे क्लिक करें, जो कि हमारा इन प्रोग्रेस दिखा रहा था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी हमारा इन प्रोग्रेस कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा हमारा जो फाइल है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो 120 MB का फाइल साइज़ है, जो कि अभी 2 मिनट्स अप्रॉक्स दिखा रहा है। और ये हमारा डाटाबेस डाउनलोड हो गया। ये बस आपका फाइल्स वाला है, फाइल्स डाउनलोड हो गया। और ये जो है वो हमारा क्या हो गया, फाइल्स एज वेल एज डाटाबेस दोनों ये इंक्लूडेड है, ठीक है। ये हमारा फुल बैकअप है।
तो ये जो है वो प्रोसेस 1 है, जहाँ पे आप फाइल्स को और डाटाबेस को किस मेथड से डाउनलोड कर रहे हो, बैकअप्स में जाके डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब आपकी फाइल साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो उसको बैकअप्स क्रिएट होने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम लोग करते हैं डायरेक्ट डाउनलोड। हालांकि डायरेक्ट डाउनलोड का आपको करने को ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको मेथड बता दे रहा हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। कभी इन केस वैसा आपको फाइल साइज मिल जाए तब भी आपको क्या हो, परेशानी ना हो, क्योंकि आपने हमारी वीडियो देखी है। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं वापस टूल्स पे। टूल्स पे जाने के बाद अब हम लोग कहाँ पे जाएंगे, अब हम लोग जाएंगे फाइल्स मैनेजर पे, ठीक है। फाइल मैनेजर पे जाएंगे। फाइल मैनेजर पे जाने के बाद फिर हम लोग पब्लिक HTML पे जाएंगे। पब्लिक HTML पे जाने के बाद यहाँ हम लोग सेलेक्ट ऑल करेंगे। सेलेक्ट ऑल करने के बाद अब इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग कंप्रेस कर देते हैं। कौन सा फॉर्मेट रखना है, हम लोग को जिप फॉर्मेट रखना है। कंप्रेस फाइल्स पे क्लिक कर देना। कंप्रेस फाइल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आर्चिव बनाना स्टार्ट कर देगा और इसको कंप्रेस कर देगा। फिर देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कंप्रेस हो गया और इसको नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं wellknown.zip। यही एकमात्र जिप फाइल है इन सारे में। दैट मीन्स कि यही हमारा क्या है, कंप्रेस्ड है। तो अब यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमने फाइल्स डाउनलोड करना चाहा विद द मेथड ऑफ डायरेक्ट डाउनलोड, ठीक है। उसी तरह हम लोग डाटाबेस को भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा, हम लोग को जाना पड़ेगा phpMyAdmin पे, जहाँ पे हमारा क्या रहता है, डाटाबेस स्टोर्ड रहता है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, phpMyAdmin पे जाएंगे। तो ये कुछ सेकेंड्स में लोड ले रहे हैं। यहाँ पे अपनी फाइल्स को तब तक देख लेते हैं। फाइल्स हमारा जो है बैकअप्स 140 MB रिज्यूमिंग, ये अभी फाइल जो है वो हमारा डाउनलोड ही हो रहा है। एक हमारा फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुका है, बैकअप 120 MB का आप देख सकते हो, जो अभी हमने क्रिएट करा था। बाकी आपका वेल नोन जिप जो है और बैकअप वाला जो है, ये दोनों डाउनलोड हो रहा है। तो इन दोनों को भी एक बार डाउनलोड हो जाने देते हैं ताकि आपको दिखा दे कि सारे के अंदर फाइल जो रहता है वो सेम ही रहता है। अब चलते हैं यहाँ पे स्किल्स, ये वाले पे आपको क्लिक करना है। जो आपका डाटाबेस का नाम है उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का बटन दिख जाएगा। आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये आप देख सकते हो, ये जो है हमारा एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा एक्सपोर्ट भी हो गया, skills BA_217.sql। तो ये हमारा क्या हो गया, डाटाबेस डाउनलोड हो गया। तो हमने क्या करा, हमने जो है वो फाइल्स को डाउनलोड कर लिया। जो हमारा स्टेप 1 था, स्टेप 1 जो था हमारा कि हमें जो फाइल्स था वो डाउनलोड करना था। स्टेप 1 था हमारा फाइल्स और डाटाबेस को डाउनलोड करना, तो हमने फाइल्स भी डाउनलोड कर लिया और डाटाबेस भी डाउनलोड कर लिया। अब जो हमारा स्टेप 2 है वो है हमारा क्या, वेबसाइट को डिलीट करना, ठीक है। वेबसाइट डिलीट करना, इसको डिलीट करेंगे तभी हम जाके क्या कर पाएंगे, थर्ड स्टेप कर पाएंगे। ऐड वेबसाइट इन नेक्स्ट होस्टिंग। जो आपको नया न्यू होस्टिंग है उसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट ऐड करना पड़ेगा। तो वेबसाइट ऐड करने से पहले हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट को इस होस्टिंग से डिलीट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस वेबसाइट पे जो है, अगर यहाँ पे बात करें तो ये जो हमारा है डोमेन नेम skillsrupaiya.xyz, ये हम लोग का इस वेबसाइट से कनेक्टेड है, ठीक है। और अभी हम लोग को करना क्या है कि skillsrupaiya.xyz को ही हम लोग को नेक्स्ट होस्टिंग में ऐड करना है। जो हमारा होस्टिंगर है, जो हमारा ये होस्टिंगर है, यहीं पे हम लोग, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, skillsrupaiya.xyz को हम लोग को ऐड करना है। इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पिछली वाली होस्टिंग से उस डोमेन को रिमूव करना पड़ेगा। डोमेन को रिमूव करने के लिए वेबसाइट को डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग क्या कर रहे हैं, एरिक होस्ट पे जो हमारी वेबसाइट थी skillsrupaiya.xyz, इसी को हम लोग को क्या करना है, होस्टिंगर पे मूव करना है। यहाँ पे हम लोग को एक skillsrupaiya.xyz डोमेन ऐड करके और वेबसाइट हम लोग को उस पे क्रिएट करना है।
तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो हमारा पहले वाला जो वेबसाइट है जो होस्टिंग पे है एरिक होस्ट, वहाँ से हम लोग वेबसाइट डिलीट करेंगे। अब यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है वेबसाइट डिलीट का, तो आपको सिंपली क्या करना है वो अभी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आपको डिलीट का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, फाइल मैनेजर से आप फाइल्स भी रिमूव कर सकते हो, बट अगर आप सेफ रहना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको वेबसाइट डिलीट का ऑप्शन सी पैनल में नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डोमेन का डीएनएस चेंज कर देंगे। हालांकि डोमेन का डीएनएस हम लोग को ऐसे भी चेंज करना था, क्यों, क्योंकि अभी आपको मैं प्रोसेस दिखा देता हूँ। हम लोग चलते हैं पहले थर्ड स्टेप पे, और फिर ये वाला सेकेंड स्टेप का जो डोमेन डीएनएस है वो अभी आपको करके दिखा देंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, फर्स्ट स्टेप की है फाइल्स और डाटाबेस हमने डाउनलोड कर लिया। अब हम लोग चलेंगे स्टेप 3 पे, जहाँ पे हम लोग अब क्या बोल रहे हैं, ऐड वेबसाइट इन नेक्स्ट होस्टिंग, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट होस्टिंग पे वेबसाइट ऐड करते हैं, जो कि हमारा होस्टिंगर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको वेबसाइट्स पे जाना है। वेबसाइट्स पे जाने के बाद यहाँ पे ऐड वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको empty PHP HTML वेबसाइट पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे हमने क्लिक करा। अब यहाँ पे डोमेन नेम जो है हमारा skills rupeia.xyz। अब यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्टर्ड एट अनदर प्रोवाइडेड, क्योंकि ये डोमेन जो है वो हमें होस्टिंग के साथ एरिक होस्ट पे हमने बाई करा था। अब यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। बोल रहा है कि ये आपको मैनुअली वेरीफाई करना पड़ेगा, तो ठीक है हम लोग मैनुअली वेरीफाई करेंगे। नेक्स्ट पे हमने क्लिक कर दिया। अब ये सेटअप इनिशियलाइज करेगा और फिर हम लोग का क्या होगा, अब ये देख सकते हैं हमारा skillsrupeia.xyz वेबसाइट ऐड हो गया। बट अगर आप इसको हल्का सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे जब टिप्स टू इम्प्रूव में आप देख सकते हो योर डोमेन इज नॉट कनेक्टेड टू होस्टिंगर, मतलब आपका डोमेन जो है वो क्या है, होस्टिंगर से कनेक्ट नहीं है। तो आपको डोमेन को क्या करना पड़ेगा, होस्टिंगर से कनेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हो योर वेबसाइट विल बी नॉट विजिबल ऑनलाइन अंटिल द डोमेन इज कनेक्टेड टू होस्टिंगर नेम सर्वर्स। अब हम लोग को क्या करना है, जो डोमेन का नेम सर्वर है उसको चेंज करके हम लोग को होस्टिंगर का नेम सर्वर रखना है, ठीक है। तो अब होस्टिंगर का नेम सर्वर क्या होता है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे प्रोवाइडर देख लेंगे, प्रोवाइडर नेम चिप सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, क्योंकि हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं था, यहाँ पे बस हम लोग को डीएनएस देखना था कि डीएनएस क्या है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि हमारा जो होस्टिंगर नेम सर्वर है, एक हमारा ns1.dns है और दूसरा हमारा ns2.dns है, ठीक है। हमने ये देख लिया। अब जो मैंने बताया कि हम लोग क्या किए, स्टेप 3 में गए, ऐड वेबसाइट इन नेक्स्ट होस्टिंग। हम लोगों ने नेक्स्ट होस्टिंग में क्या किया, वेबसाइट को ऐड कर दिया skillsrupeia.xyz। बट वहाँ पे क्या इशू आया, वहाँ पे ये बोला कि होस्टिंगर जो है उस डोमेन का डीएनएस जो है वो होस्टिंगर को पॉइंट नहीं कर रहा है। तो उसके लिए अब हम लोग ये जो स्टेप 2 में हम लोग देखे हैं डोमेन डीएनएस, अब हम लोग क्या करेंगे, डोमेन डीएनएस को मूव करेंगे कहाँ पे, होस्टिंगर पे। अभी हमारा डोमेन डीएनएस किस पे है, डोमेन डीएनएस का जो पॉइंटिंग सर्वर है वो है हमारा एरिक होस्ट। इसको हम लोग कहाँ पे मूव करेंगे, होस्टिंगर पे। अब ये प्रोसेस कैसे करना है वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं कहाँ पे, सो डेस्कटॉप पे, और हमारे इस ब्राउज़र में आते हैं। ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ डोमेन्स है, आपको नेविगेट कर लेना है जो भी आप होस्टिंग यूज़ कर रहे हो। तो ऐसा नहीं कि उसका लेआउट अलग होगा, उसका डिज़ाइन इंटरफेस अलग होगा, जैसे एरिक होस्ट का इंटरफेस अलग है, उसका इंटरफेस जो होगा अलग होगा, बट आपको काम सेम करना है। आपको डोमेन्स में जाना है। डोमेन्स में जाने के बाद आपको खोजना क्या है, यहाँ डोमेन्स पे पहले क्लिक कर लेते हैं। ये आई गेस वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं। ये हमने सेटिंग्स पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल गया नेम सर्वर्स का। आपको वो खोजना है, अपने डोमेन्स को खोजना है कि डोमेन्स का कहाँ है टैब दिया हुआ। डोमेन्स का टैब मिलने के बाद आपको नेम सर्वर्स का टैब खोजना है। तो ये हमने नेम सर्वर का टैब खोज लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यूज डिफ़ॉल्ट नेम सर्वर जो डिफ़ॉल्ट मिला है वो एरिक होस्ट का मिला है, ns1.securecloud.dns.net, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कस्टम नेम सर्वर, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे होस्टिंगर का नेम सर्वर ऐड करना है। फिर से एक बार बोर्ड पे देख लेते हैं।
हमने क्या करा, स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया, फाइल्स और डाटाबेस डाउनलोड कर लिया, हमने स्टेप 3 कर लिया, वेबसाइट को ऐड कर दिया नेक्स्ट होस्टिंग में। अब स्टेप 2 में हम लोग का क्या है, वेबसाइट डिलीट करना पड़ता है, बट सी पैनल पे वेबसाइट डिलीट का ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डोमेन का DNS चेंज करना पड़ेगा। अभी एरिक होस्ट पे था, इसको हम लोग क्या करेंगे, होस्टिंगर पे करेंगे, ठीक है पॉइंट। तो यहाँ पे हमने क्या करा, यूज़ कस्टम नेम सर्वर्स पे हमने क्लिक कर दिया। अब वापस से आते हैं होस्टिंगर पे, ये हमारा पहला है, इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसी तरह सिमिलर वापस से आते हैं यहाँ पे हम लोग, और यहाँ पे हमें सेकेंड DNS कॉपी करा, और इसको अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मूव कर देते हैं और चेंज नेम सर्वर्स पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप चेंज नेम सर्वर्स पे क्लिक करोगे, आपका ये कुछ टाइम लेता है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखता भी है, यू कैन चेंज वेयर योर डोमेन पॉइंट्स टू बी हियर, प्लीज बी अवेयर चेंजेस कैन टेक अप टू 24 आवर्स टू प्रोपेगेट। इस चेंज को होने में मैक्सिमम जो है वो 24 आवर्स लगता है। मिनिमम आपका 5 से 10 मिनट में भी हो जाता है, और मैक्सिमम जो है वो आपका 24 घंटे तक लग सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, हमने क्या स्टेप करा, अभी हमने DNS प्रोपगेट कर दिया, ठीक है। हमने सेकेंड स्टेप में DNS प्रोपगेट कर दिया। अब हम लोग को क्या करना है, ये फाइल्स को और फाइल्स को हम लोग क्या कर लेंगे, डिलीट कर लेंगे, क्योंकि जब तक DNS प्रोपगेट नहीं होता तो फिर हम लोग का सेम वेबसाइट पहले वाला जो जिस होस्टिंग पे था वही वाला दिखाएगा। आप इस प्रोसेस को आफ्टर DNS प्रोपगेट होने के बाद भी कर सकते हो, ताकि कम से कम कुछ डिवाइसेस पे जो है वो पुरानी वाली वेबसाइट मतलब पहली वाली होस्टिंग की वेबसाइट आते रहे, ठीक है। बट जब एक बार आपका DNS मूव हो जाएगा तो आपको उसको सक्सेसफुली डिलीट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं सी पैनल पे, सी पैनल फाइल मैनेजर पे गए। फाइल मैनेजर पे जाने के बाद सेलेक्ट ऑल किया हमने, सेलेक्ट ऑल करने के बाद हमने डिलीट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। डिलीट पे क्लिक करके हमने कंफर्म कर दिया। ये प्रोसेस आप आफ्टर DNS प्रोपगेशन भी कर सकते हो, कोई उसका इशू नहीं है। अब मैं आपको इधर दिखा देता हूँ जो हमने डाउनलोड करा। हमने 2 तरीक़े से डाउनलोड करा था, हमने डायरेक्ट डाउनलोड करा था, हमने मैनुअल डाउनलोड करा था। मैनुअल डाउनलोड में हमारा ये दोनों है, जो आपका सॉरी डायरेक्ट डाउनलोड में हमारा ये दोनों है, एक आपका SQL वाला फाइल जो कि हमारा डाटाबेस का है, और वेल नोन .zip वाला फाइल ये हमारा फाइल्स वाला है। और अगर वही बात करें हम लोग यहाँ पे बैकअप डैश करके जो है, ये हमारा कंप्लीट बैकअप है। अब इसको ओपन करके दिखा देते हैं, इसमें आपका डाटाबेस भी रहेगा एज वेल एज जो आपका ये है फाइल्स है ये भी रहेगा, ठीक है। और वापस उसके नीचे जो है वो आपका डाटाबेस का SQL.gz जिप किया हुआ है, और दूसरा जो हमारा है वो हमारा फाइल्स का है। तो हम लोग चलते हैं, एक बार फुल बैकअप वाले पे क्लिक करते हैं, तो ओपन पे क्लिक करते हैं फुल बैकअप पे, स्किल्स इस पे हमने क्लिक करा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर होम डायरेक्टरी में जाओगे, होम डायरेक्टरी में जाने के बाद पब्लिक HTML में जाओगे, तो यहाँ पे हमारा जो है वो जो भी फाइल्स हमारा है वो यहाँ पे हमारा शो हो जाएगा, ठीक है। हम कहाँ गए, होम डायरेक्टरी पे गए। होम डायरेक्टरी पे जैसे ही हमने क्लिक करा तो ये आप देख सकते हो जो भी चीज़ें थी, जो भी वर्डप्रेस की फाइल्स थी वो हमारी सारी क्या हो गई, डाउनलोड हो गई। बात समझ में आया आप लोगों को? तो आप ये भी कर सकते हो, फाइल्स डाउनलोड कर सकते हो, डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, या फुल बैकअप ले सकते हो। और यहाँ पे जब हम लोग MySQL में गए तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा SQL फाइल भी जो है वो भी डाउनलोड हो गया। साइज भी देख सकते हो 5.829, और जब हम लोग दूसरे वाले का भी देखेंगे तो वो भी 5 MB के आसपास ही होगा, ठीक है। तो आप ये दोनों मेथड से आप कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो 5.7 MB। तो मैंने बोला कि आप फुल बैकअप भी ले सकते हो, पार्शियल बैकअप्स भी ले सकते हो, या फिर डायरेक्ट डाउनलोड फाइल्स में जाके डायरेक्ट जिप कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, ठीक है। हमने ये फाइल्स को डिलीट कर दिया। हम आते हैं वापस से बोर्ड पे, और यहाँ पे हमने ये 3 पार्ट कर दिए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या किए, डाउनलोड किए। अब हम लोग स्टेप 4 में क्या करेंगे, ऐड करेंगे जो हमारा सबसे पहले हम लोग फाइल्स ऐड करते हैं, ऐड फाइल्स इन न्यू होस्टिंग, जो हमारा होस्टिंगर है इसमें हम लोग क्या करते हैं, फाइल्स ऐड करते हैं, ठीक है।
फाइल्स ऐड करते हैं हम लोग होस्टिंगर पे। तो चलते हैं यहाँ पे सो डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं, आते हैं हम लोग होस्टिंगर वाले पे, क्रॉस करते हैं। फाइल्स कहाँ पे आप ऐड करोगे, यहाँ पे फाइल्स देख सकते हो, अभी भी ये दिखा रहा होगा, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं क्योंकि ये कुछ टाइम लगता है जैसे कि मैंने आपको बताया, बट डिपेंड करता है, कभी कभी 5 to 10 मिनट्स में भी हो जाता है और कभी कभी उसको प्रोपगेट करने में ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो अभी इस चीज़ को छोड़ते हैं, अभी पहले हम लोग फाइल्स वगैरह ऐड करते हैं। तो फाइल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजर पे आपको क्लिक कर देना। फाइल मैनेजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक्सेस फाइल्स ऑफ skillsrupaiya.xyz पे आपको क्लिक कर देना। तो अब ये हमारा फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग डिफ़ॉल्ट वालों को क्या कर लेंगे, डिलीट कर लेंगे। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वालों को हमने डिलीट कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फाइल अपलोड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डाउनलोड्स ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारा फाइल्स है। डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, वेल नोन डॉट जिप को हम लोग अपलोड करते हैं। तो यहाँ वेल नोन डॉट जिप है, ओपन पे क्लिक किया हमने, तो ये अब क्या होगा, हमारा अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप नीचे में देख सकते हो स्पीड 1.54 MB पर सेकेंड चल रहा है, तो अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कभी कभी क्या होता है ये 4 से 5 MB पे भी चलता है, तो वो और ज़्यादा फास्ट अपलोड हो जाता है। अभी फ़िलहाल इसको अपलोड होने देते हैं और एक बार ये अपने DNS को चेक करते हैं। डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, अभी भी पॉइंट नहीं हुआ। आप यहाँ पे किसी वेबसाइट, ऑनलाइन वेबसाइट भी सर्च कर सकते हो, DNS प्रोपगेशन चेकर। ठीक है, तो यहाँ पे DNSchecker.org, यहाँ पे आप डोमेन का नाम लिखोगे, तो डोमेन का नाम है हमारा स्किल्स rupaia.xyz। यहाँ पे सर्च पे क्लिक करते हैं, नोटिफिकेशन ऑफ रखते हैं। तो ये हमारा DNS प्रोपगेशन दिखा रहा है, हर जगह रिजॉल्व है, बट ये हो सकता है कि आपका एक होस्ट वाला डाटा ही शो कर रहा हो। ठीक है, तो इसीलिए अभी हम लोग कुछ टाइम वेट कर लेते हैं, चलते हैं अपने फाइल मैनेजर पे जहाँ पे हम लोग फाइल्स अपलोड कर रहे थे। अब ये जो है वो हमारा जिप फाइल है, हम लोग जिप फाइल को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट के आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग एक फ़ोल्डर का नाम दे देंगे। तो ये हमने फ़ोल्डर का नाम दे दिया और एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देंगे। तो अब ये हमारा एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा ओकीज, जिसके अंदर जो इसका अंदर का फाइल है wellnol.zip का जो फाइल है वो ओकीज के अंदर आ जाएगा। मैं आपको एक बारी दिखा देता हूँ। तो ये सारा फाइल जो है वो हमारा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो जिप फाइल है पहले इसको डिलीट कर लेते हैं। एक्स्ट्रा डाटा कभी भी अपने होस्टिंग पे नहीं रखना है। तो यहाँ पे हमने जिप फाइल डिलीट कर लिया। अब देखो, अब अगर हम लोग, अभी हमारा DNS प्रोपगेट रहता है ना, और अगर हम लोग प्रीव्यू वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो हमें एक एरर देखने को मिलता है। यहाँ पे देख सकते हो 403 एरर। 403 एरर मतलब कि कंटेंट फॉरबिडन है। उसके लिए हम लोग क्या करना है, यहाँ पे ओकीज के अंदर जाना है और इन सारे फाइल्स को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ मूव का आइकन दिखेगा, मूव के आइकन पे यहाँ पे डबल टिक दिखेगा। आपको files/public_html आपको कभी भी ऐड करना है तो public_html के अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पे मूव पे अपन क्लिक कर देंगे। मूव पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारा सारा मूव हो जाएगा। अब अगर प्रीव्यू वेबसाइट पे क्लिक करें तो अब एक अलग एरर देखने को मिलेगा, जो कि ये एरर एस्टैब्लिशिंग और डाटाबेस कनेक्शन, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो। ठीक है, तो हमने ये स्टेप कंप्लीट कर लिया। स्टेप 4 जो हमारा क्या था कि फाइल्स को अपलोड करना। ठीक है, फाइल्स को अपलोड कर दिए हम। फाइल्स के अपलोड में अब छोटा छोटा प्रोसेस भी है, जैसे हमने एक्सट्रैक्ट किया फिर उसको मूव किया, तो वो उस बोर्ड पे आपको लिख के नहीं दिखाया। यहाँ पे आपको समझ जाना है कि फाइल्स ऐड करने का मतलब क्या है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है और उसको मूव करना है public_html में। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस हमने कर दिया। अब हम लोग चलते हैं बोर्ड पे। स्टेप 4 हमने कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 5 करेंगे। स्टेप 5 क्या करेंगे, क्रिएट अ डाटाबेस, क्रिएट अ डाटाबेस। ठीक है, और उसके बाद इसी में
एक सेकेंड पॉइंट कर देते हैं, अपलोड SQL फाइल टू PHP माई एडमिन। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब हम लोग एक डाटाबेस क्रिएट करेंगे और वहाँ पे जो हमने SQL फाइल डाउनलोड करा था उसको हम लोग क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करते हैं, क्रॉस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे चलते हैं डाटाबेसेस पे, डाटाबेसेस पे मैनेजमेंट पे जाएंगे। मैनेजमेंट पे जाने के बाद यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल अप करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं डाटाबेस का नाम। तो डाटाबेस का हम नाम क्या देना चाहते हैं, डाटाबेस का हम लोग नाम दे देते हैं स्किल्स रप, और यहाँ पे सेम रखते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसका पासवर्ड सेट कर देते हैं। ठीक है, पासवर्ड एक बार रिव्यू कर लेते हैं। ओके, एक बारी फिर आप क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा डाटाबेस क्रिएट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्किल्स रप जो है वो हमारा क्रिएट हो गया। तो हमने क्या किया, सक्सेसफुली क्रिएट अ डाटाबेस वाला पार्ट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, SQL फाइल को अपलोड करेंगे। ये वीडियो हल्का लंबा लग रहा होगा, आप इसको 1.5x पे भी देख सकते हो, 1.25x पे भी देख सकते हो, बट यहाँ पे मैंने डिटेल्ड में सारा कुछ समझाया कि अगर किसी को कुछ भी ना आता हो तब भी वो आज के इस वीडियो को देखने के बाद डोमेन होस्टिंग को आराम से एक होस्टिंग से दूसरे होस्टिंग पे मूव कर सकता है। ठीक है, अपने प्लेटफॉर्म को। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, पहला पार्ट डाटाबेस क्रिएट कर लिए, सेकंड पार्ट अब हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे SQL फाइल जो है वो अपलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए हम लोग कौन सा ऑप्शन पे क्लिक किए थे, एक्सपोर्ट पे क्लिक किए थे। ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक करने के लिए हम लोग क्या किए थे, एक्सपोर्ट पे क्लिक किए थे। एक बार आपको ये अपना डाटाबेस का जो नाम है इस पर एक बार क्लिक कर देना है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज़ फाइल पे फिर अब हम लोग क्या करेंगे, डाटाबेस को सिलेक्ट करेंगे, ओपन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे फिर अब हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे और इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। अब ये जो हमारा डाटाबेस का जो भी फाइल हमने वहाँ से डाउनलोड करा था वो अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ऐड हो गया। जो भी डाटा आपका स्टोर्ड रहता है वो सारा आपका डाटाबेस में स्टोर्ड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है वो हमारा सारा आ गया। तो हमने ये फिफ्थ पॉइंट को भी, फिफ्थ स्टेप को भी हमने कर दिया। फिफ्थ स्टेप हमारा क्या था, फिफ्थ स्टेप था हमारा क्रिएट अ डाटाबेस और अपलोड SQL फाइल टू PHP माई एडमिन। तो हमने ये पार्ट कर दिया। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट पार्ट है वो है डाटाबेस को फाइल मैनेजर से, कॉन्फ़िग फाइल से कनेक्ट करना। ठीक है, क्योंकि अगर अभी भी हम लोग क्या करें, प्रीव्यू वेबसाइट पे क्लिक करें, प्रीव्यू वेबसाइट पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अभी सेम इशू आएगा कि हम लोग का डाटाबेस कनेक्शन में कोई एरर है। तो हम लोग को डाटाबेस कनेक्ट करना पड़ेगा। डाटाबेस कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइल मैनेजर में WP कॉन्फ़िग में जाना है। ठीक है, कॉन्फ़िग में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपको डाटाबेस का नाम देखने को मिलेगा, डाटाबेस यूज़र देखने को मिलेगा और डाटाबेस पासवर्ड, जो कि हमारा पहले वाले होस्टिंग पे जो हमने डाटाबेस का नाम रखा था, पासवर्ड रखा था, वो हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने क्या करा है, डाटाबेस एक क्रिएट करा है। ठीक है, तो इसको भी एक पॉइंट में लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप, जो स्टेप 6 है हमारा, वो हमारा क्या है, ऐड डाटाबेस क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स मीन्स नेम, यूजर, पास। इसको हम लोग कहाँ ऐड करेंगे, टू WP कॉन्फ़िग। WP कॉन्फ़िग फाइल में हम लोग इसको ऐड करेंगे। ठीक है, चलते हैं वापस। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डाटाबेस, इसीलिए हमने क्या करा, डाटाबेस और यूज़र का नाम सेम रखा था ताकि दोनों को अलग अलग कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। तो यहाँ पे हमने इसे कॉपी कर लिया और अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट कर लिया।
अब यहाँ पे हम लोग पासवर्ड जो सेट किए थे उस समय, उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पासवर्ड डाल लेते हैं। आई गेस यही पासवर्ड था। एक बारी मैनेजमेंट पे गए, डैशबोर्ड पे गए, डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पे डीएनएस अभी भी प्रोपेगेट नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें कुछ टाइम लगता है। जैसे कि मैंने बताया 24 घंटा जो है वो मैक्सिमम लग जाता है। ये देख सकते हो आपका जो डोमेन है, आपका जो होस्टिंग है वो सक्सेसफुली फॉरवर्ड हो गया है। एक होस्टिंग से हमने दूसरे होस्टिंग पे सक्सेसफुली अपने वेबसाइट को मूव कर लिया है। ठीक है, अब ये कुछ टाइम लगेगा। जैसे कि ये डोमेन देख सकते हो प्रोपोगेट हो रहा है, तो इसका कुछ टाइम लगेगा। मैक्सिमम जो है वो 24 आवर्स है। और अगर फिर भी आपको 24 आवर्स तक भी नहीं आता है, तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपली सपोर्ट टिकट ओपन टिकट पे क्रिएट करना है और एक टिकट क्रिएट कर लेना है कि मेरा डोमेन जो है वो अभी तक प्रोपोगेट नहीं हुआ है। ठीक है, बट 24 आवर्स तक वेट कर ले। 24 आवर्स तक जो 99% जो चांसेस रहता है वो प्रोपोगेट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने सीखा कि कैसे आप लोग क्या कर सकते हो, एक वेबसाइट को एक होस्टिंग से दूसरे होस्टिंग में कैसे मूव कर सकते हो। यहाँ पे हमने बेसिकली जो है वो 6 स्टेप देखा। ठीक है, पहला स्टेप में हमने फाइल्स और डाटाबेस डाउनलोड किया। इसका अब 2 मेथड है, बैकअप्स के द्वारा और डायरेक्ट के द्वारा। बैकअप्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैकअप पे जाकर के फुल बैकअप भी डाउनलोड कर सकते हो, एक ही बार में सारा कुछ डाउनलोड हो जाएगा, या फिर आप अलग अलग भी कर सकते हो ताकि साइज कम रहे। ठीक है, और एक्सट्रैक्ट करते वक्त आपको इशू ना आए। जब आप डायरेक्ट फाइल्स जब डाउनलोड करेंगे उसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो कभी कभी आपका इशू आएगा कि वो एक्सट्रैक्ट नहीं लेगा। ठीक है, इसीलिए आपको क्या करना है, अलग अलग डाउनलोड कर लेना है, जो कि पार्शियल बैकअप्स उसके नीचे ऑप्शन था, और वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। एक बार रिकॉल करा देता हूँ ताकि अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो भी तो वो कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो टूल्स में जब आप बैकअप्स पे जाओगे, बैकअप्स पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक आपका फुल बैकअप और दूसरा आपका पार्शियल बैकअप। तो यहाँ से आप पार्शियल बैकअप अलग अलग बैकअप कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट डाटाबेस पे जाकर के एक्सपोर्ट पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर सकते हो, फाइल मैनेजर पे जाकर के सारे को सेलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हो। तो ये 2 प्रोसेस आप कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आया आपको। उसके बाद चलते हैं सेकेंड स्टेप। हमने क्या करा, वेबसाइट डिलीट, मतलब जो फाइल मैनेजर पे जो भी फाइल्स थी उसको हमने डिलीट कर दिया और उस पर डीएनएस मूव किया। डीएनएस कैसे मूव किया, हमने डोमेन्स पे गए, नेम सर्वर्स पे गए और वहाँ पे कस्टम नेम सर्वर्स डाला। उससे पहले हमने स्टेप 3 कर लिया था, वेबसाइट को हमने नेक्स्ट होस्टिंग पे ऐड करा था। वहाँ पे हमें मिल गया था कि डोमेन पॉइंट नहीं कर रहा है, उसके लिए हमें जो नेम सर्वर्स है वो चेंज करना पड़ेगा। नेम सर्वर्स हमने कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, जिससे हमारा क्या हुआ, थर्ड स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप था, जिसमें हमने क्या करा, फाइल्स को अपलोड किया, एक्सट्रैक्ट किया, उसको मूव किया। फिफ्थ स्टेप हमने किया, डाटाबेस क्रिएट किया, उसमें SQL फाइल जो है वो अपलोड कर दिया। और लास्ट स्टेप किया हमने, डाटाबेस को WP कॉन्फ़िग में ऐड कर दिया, जिससे हमारा जो वेबसाइट है सक्सेसफुली एक होस्टिंग से दूसरे होस्टिंग में क्या हो गया, मूव हो गया। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड चीज़ देखते हैं कि जब हम लोग को क्या करना हो, जब हम लोग को एक डोमेन से दूसरे डोमेन पे मूव करना हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक और पेज ऐड कर लेते हैं और पेज का टाइटल यहाँ पे डालते हैं वन डोमेन। अब देखिए, अब इस वीडियो को मैं 2 वीडियो में भी तोड़ सकता था, बट मैं चाहता हूँ एक लंबा वीडियो बने, बट उसमें सारा कुछ रहे। ये फॉरवर्डिंग से माइग्रेट करने से, एक वेबसाइट एक होस्टिंग से दूसरे होस्टिंग करने से, एक डोमेन से दूसरे डोमेन करने से, एक ही वीडियो में आपका क्लियर कट हो जाए। ठीक है, क्योंकि आधा कुछ जो कंसेप्ट रहता है वो सेम रहता है। वन डोमेन से हमें क्या करना है, सेकेंड डोमेन पे मूव करना है। ठीक है, वन डोमेन से हमें क्या करना है, सेकेंड डोमेन पे मूव करना है। अब यहाँ पे भी सेम प्रोसेस आप कर सकते हो। अब यहाँ पे 2 प्रोसेस आता है, एक आपका जो मैंने बोला ऑटोमेटिक वाला, जो कि मैं नहीं करूँगा, मेरी होस्टिंग करेगी, जो मैं नहीं करूँगा मेरी होस्टिंग करेगी। और दूसरा मेथड जो मैनुअल मेथड है, जो कि मुझे खुद करना पड़ेगा। ठीक है, एक आपका ऑटोमेटिक मेथड जो कि होस्टिंग काम करेगा। अब होस्टिंग भी सारी होस्टिंग ये मेथड प्रोवाइड नहीं करती है, जो भी cPanel में बहुत कम ऐसी होस्टिंग प्रोवाइड करती है, बट ब्लू होस्ट हो गया, आपका होस्टिंगर हो गया, ये सारा प्रोवाइड करता है। इसको हम लोग बोलते हैं माइग्रेट करना, जो कि हमारा कुछ होस्टिंग प्रोवाइड करता है।
माइग्रेशन, फ्री माइग्रेशन प्रोवाइड करता है, जिसमें उन वहाँ के सपोर्ट्स जो रहते हैं वो आपका जो होस्टिंग है वो माइग्रेट कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा जो मैनुअल मेथड है, जैसे अभी हमने देखा कि फाइल्स हमने डाउनलोड करा, फाइल्स हम लोग डाउनलोड करेंगे, ठीक है। सेकेंड हमने देखा क्या, डाटाबेस हमने डाउनलोड करा, डाटाबेस हम लोग डाउनलोड करेंगे। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है कि फ़ाइल हम लोग डाउनलोड करेंगे, डाटाबेस हम लोग डाउनलोड करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग वेबसाइट ऐड करेंगे, ठीक है। वेबसाइट ऐड करेंगे, उसके बाद फाइल्स को अपलोड करेंगे, उसके बाद हम लोग डाटाबेस को अपलोड करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डाटाबेस को कनेक्ट करेंगे किससे, WP कॉन्फ़िग से, ठीक है। तो अब एक बारी मैं आपको ऑटोमेटिक मेथड दिखा देता हूँ। अभी हालांकि डोमेन प्रोपगेट नहीं हुआ है, बट फिर भी मैं आपको ऑटोमेटिक मेथड दिखा देता हूँ, और सेकंड मैं आपको मैनुअल मेथड दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, सो डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं। सो डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आते हैं अपने होस्टिंग पे, ठीक है। तो यहाँ पे वेबसाइट्स पे जैसे क्लिक करते हैं, वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद ऐड वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे माइग्रेट वेबसाइट का आपको ऑप्शन दिख जाएगा, माइग्रेट वेबसाइट पे क्लिक करते हैं। माइग्रेट वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे डोमेन नेम सेलेक्ट करना आएगा कि कौन सा डोमेन को आप क्या करना चाहते हो, माइग्रेट करना चाहते हो। टाइप इन एनी वर्ड इन फ्रंट ऑफ योर डोमेन सेपरेटेड बाय अ पीरियड टू क्रिएट अ सब डोमेन। मतलब आप सब डोमेन पे भी क्या कर सकते हो, व्हाट डोमेन और सब डोमेन वुड यू लाइक टू यूज़, कौन सा डोमेन या फिर सब डोमेन आप चाहते हो यूज़ करना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं एक सब डोमेन बनाना चाहता हूँ, blog डॉट स्किल्स रुपया .xyz। अब यहाँ पे देख सकते हैं फ्री सब डोमेन है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे आपको सब डोमेन नहीं करना हो तो आप यहाँ पे नॉर्मली डोमेन का नाम भी दे सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये सब डोमेन पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे फिर से सेटअप इनिशियलाइज करेगा, और फिर हमसे कुछ डिटेल्स पूछेगा कि अब किस वेबसाइट को जो है आप यहाँ पे माइग्रेट करना चाहते हो। तो हम लोग किस वेबसाइट को माइग्रेट करना चाहते हैं। अब जैसे कि मेरा यहाँ पे क्या था, एरिक होस्ट पे था हमारा स्किल्स रुपया .xyz। हालांकि ये तो अभी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसको तो हम लोग होस्टिंगर पे मूव कर लिए हैं, बट यहाँ पे अभी हम लोग क्या करते हैं, वही सेलेक्ट करते हैं स्किल्स रुपया .xyz, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब ये पूछेगा कि आपका प्लेटफॉर्म जो है स्किल्स रुपया .xyz वो किस पे था, वर्डप्रेस था, cPanel WHM के साथ था, या फिर और कोई अदर कंट्रोल पैनल था। तो इस पे आप वर्डप्रेस सेलेक्ट कर सकते हो, बट जब आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट थोड़ी सी कम्प्लेक्स रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो सपोर्ट मेंबर है वो आपका PHP वर्जन वगैरह नहीं देखते, वो डायरेक्ट आपका क्या करते हैं, इसको फॉरवर्ड कर देते हैं, इसको माइग्रेट कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर लेते हैं, cPanel एंड WHM, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग का cPanel डिटेल्स पूछता है, ठीक है। तो cPanel डिटेल्स में हम लोग क्या करते हैं, यूज़र नेम डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो SSL इंस्टॉल आ गया था, ब्लॉग डॉट उस पर हमारा आ गया था। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे। तो एक बारी अपन मेल पे चलते हैं और देख लेते हैं हमारा cPanel का यूज़र नेम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो cPanel का यूज़र नेम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको मूव कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, सॉरी। फिर से अब यहाँ पे आते हैं, पासवर्ड तो हमें याद नहीं था, तो पासवर्ड भी अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे हमारा क्या करते हैं, अब ये डेमो वेबसाइट है, आप यूज़र नेम और पासवर्ड देख भी लोगे तो वैसा कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो द माइग्रेशन प्रोसेस इज़ एक्सपेक्टेड टू टेक 48 आवर्स, 24 से 48 घंटा लगता है। हालांकि इनका जो सर्विस रहता है वो बहुत अच्छा रहता है, कभी कभी 24 घंटा में भी हो जाता है, कभी कभी 48 आवर तक लग सकता है। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि नेम सर्वर को अभी फ़िलहाल के लिए चेंज नहीं करना है, जो आपका पुराना डोमेन का नेम सर्वर है उसको चेंज नहीं करना है।
अब यहाँ पे जैसे ही आप सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे तो अब ये क्या करेगा, जो हमारा होस्टिंगर है वो अपने साइड से वहाँ से cPanel से जो भी फाइल्स है उसको उठाएगा और फिर ये आपके डोमेन, जो यहाँ पे आपने डोमेन ऐड करा है या जो सब डोमेन ऐड करा है, वहाँ पे इसको मूव कर देगा। तो ये है ऑटोमेटिक प्रोसेस कि इसमें आपको और कुछ नहीं करना है। जो आपने बेसिक डिटेल्स cPanel का डिटेल्स डाल दिया, ये पूरे तरह से यहाँ पे सेफ रहता है। तो यहाँ पे आपने वो डिटेल्स डाल दिया। अब ये काम जो है वो होस्टिंगर करेगा। क्या करेगा कि वो जहाँ वहाँ पे जो भी फाइल्स है और जो भी डाटाबेस है उसको यहाँ पे लाएगा और यहाँ पे आपका जो वेबसाइट, जैसे हमने जो मैनुअल अपलोड करा है, वो सारा काम जो है यहाँ पे होस्टिंगर करेगा। तो ये कुछ इस तरह से माइग्रेट काम करता है। जब आप एक डोमेन से दूसरे डोमेन में मूव करना चाहते हो, एक डोमेन से सब डोमेन में मूव करना चाहते हो, तो ये वाला मेथड जो है ये काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे बैक पे क्लिक करते हैं, बैक पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे लीव माइग्रेशन। तो ऑटोमेटिक मेथड आपको समझ में आ गया। क्या करना है, ऐड वेबसाइट पे क्लिक करना है, माइग्रेट वेबसाइट पे क्लिक करना है, यहाँ पे सब डोमेन डालना है कि कौन सा डोमेन या सब डोमेन पे, यहाँ पे सॉरी डोमेन भी आप डाल सकते हो, होस्टिंगर से आपको डोमेन परचेज कर लेना है और यहाँ पे आपको डोमेन का नाम डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आपको cPanel का डिटेल डालना है और सिंपली ये प्रोसेस वो होस्टिंगर अपने साइड से आपका सारा काम कर देगा। यहाँ पे लीव ऑनबोर्डिंग पे क्लिक कर देते हैं। लीव ऑनबोर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सेकंड ब्लॉग है वो भी क्रिएट हो जाएगा, जिसके अंदर अभी कोई भी डाटा नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, डिलीट कर लेते हैं। तो ये हमारा ऑटोमेटिक मेथड हो गया, जिसको हम लोग माइग्रेशन मेथड भी बोलते हैं, जिसमें होस्टिंग का सारा काम रहता है, अपना कोई काम नहीं रहता है। दूसरा जो मैनुअल मेथड है वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसके लिए अभी एक डोमेन मुझे परचेज करना पड़ेगा, बट डोमेन परचेज करके मैं आपको वो भी पार्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि एकदम ये वाला कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, empty.php/html वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डोमेन नेम है, तो डोमेन नेम यहाँ पे सपोज देख लेते हैं कौन सा अवेलेबल है। स्किल्स वेब earn.online नहीं अवेलेबल है। .xyz तो ये हमारा अवेलेबल है। 169 है। .online अवेलेबल नहीं है। तो एक बार ये काम करते हैं, क्योंकि जो हमें सबसे चीप डोमेन है वो हमें 124 का मिलता है। तो अभी ट्राई कर रहे हैं कि आपको वही डोमेन परचेज करके दिखा दे, ताकि यहाँ पे देख सकते हो 89 जो दिखा रहा है यही आपका जो है 124 लगेगा टैक्स को ऐड करके। तो इस पे ही करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो 122.64 है। कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। इसको परचेज करना पड़ेगा, तो अभी परचेज भी कर लेते हैं इसको। तो ये आप देख सकते हो डोमेन जो है वो हमारा ऐड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं। पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है क्योंकि अभी हमने पेमेंट नहीं किया है। यहाँ पे देख सकते हो आप डोमेन जो है वो ऐड हो गया, हालांकि नीचे में आपको दिखाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग डोमेन्स पे जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हो डोमेन जो है वो अभी हमारा स्किल वेबसाइट .earn.online जो है वो हमारा बाय डोमेन करके आ रहा है। ठीक है, तो अभी इसको रहने देते हैं, बस आपको समझाने के लिए समझा देते हैं कि कैसे जो है वो आप एक डोमेन से दूसरे डोमेन मूव करोगे। अब यहाँ पे फिर से डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद अब फिर से यहाँ पे फाइल्स पे जाएंगे। जो पिछले डोमेन से हमने जो डाउनलोड करा है फाइल, सेम प्रोसेस यहाँ पे हम लोग अपलोड करेंगे। फाइल मैनेजर पे जाएंगे, फाइल्स अपलोड करेंगे, डाटाबेस पे जाएंगे, डाटाबेस अपलोड करेंगे। ठीक है, और डाटाबेस को फिर हम लोग फाइल मैनेजर से कनेक्ट करेंगे। सेम प्रोसेस आपका रहने वाला है। इसीलिए मैंने क्या करा, उस पहले वाले प्रोसेस को एकदम डिटेल्ड में आपको समझाया, ताकि ये वाला प्रोसेस आपको थोड़ा सा रिपीटेटिव लगे और इस प्रोसेस को भी आप आराम से कर सकते हो अगर आपने पहला वाला प्रोसेस देखा है तो। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइल्स ऐड कर रहे हैं। तो ये अब कुछ सेकेंड्स या मिनट लगेगा, ये हमारा अपलोड हो जाएगा। तब तक हम लोग क्या करते हैं, डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमने पावर कनेक्ट कर दिया। तब तक हम लोग डाटाबेस कनेक्ट कर लेते हैं जब तक वो अपलोड हो रहा है। क्यों अपन टाइम वेस्ट करें। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं, डाटाबेसेस पे जाते हैं। डाटाबेसेस पे जाने के बाद मैनेजमेंट पे जाएंगे।
मैनेजमेंट पे जाने के बाद यहाँ पे ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो इस डाटाबेस का नाम जो है वो स्किल्स वेब अर्न हम रख लेते हैं, और यहाँ पे भी स्किल्स वेब अर्न रख लेते हैं। और पासवर्ड जो हमने उसके लिए रखा था skills up @2022। एक बारी देख लेते हैं अपना डाटाबेस का पासवर्ड। 222 हो गया था। दैट्स वाई एक बार व्यू कर लेना चाहिए। क्रिएट पे अपन क्लिक कर देंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे PHP माई एडमिन पे आ जाएगा। इंटर PHP माई एडमिन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो स्किल्स वेब अर्न है, इस पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। सेम प्रोसेस जो हम लोग वहाँ पे फॉलो कर रहे थे, बट यहाँ पे बस एक एडिशनल चीज़ होगा, वो अभी मैं आपको दिखा दूंगा। जो यहाँ पे डाटाबेस है वो हमने सेलेक्ट करा, ओपन पे क्लिक करा, स्क्रॉल डाउन करा और इंपोर्ट पे अपन क्लिक कर देंगे। ठीक है, इंपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारा इंपोर्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तब तक फाइल मैनेजर को देखते हैं। फाइल मैनेजर पे फाइल्स अपलोड हो गया। इसको अपन क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट के लिए यहाँ पे फाइल नेम दे देते हैं ओकीज। एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जिप फाइल है ये हमारा। जिप फाइल को हम लोग क्या कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं। फिर हमारा प्रोसेस क्या था, इसके अंदर जाने का, सारा को सिलेक्ट करने का और उसको क्या करना, पब्लिक HTML पे मूव कर लेने का। यहाँ पे देख सकते हैं फाइल्स public_html ओकीज पे है। डबल डॉट पे क्लिक करेंगे तो ये पब्लिक HTML पे आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, मूव पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपन ओकीज को डिलीट कर देंगे। ठीक है, हो गया। यहाँ पे वापस से डाटाबेस पे आएंगे, डाटाबेस अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को ध्यान देना है, क्या, यहाँ पे हम लोग को चेंज करना है साइट URL एंड होम URL। ये हमारा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको हम लोग को नोट कर लेना है कि ये वाला काम हम लोग को करना है। ठीक है, ये कैसे होगा, तो ये होता है कहाँ पे जा कर के, WP ऑप्शंस पे जा कर के। WP ऑप्शंस का यहाँ पे आपको देखना है, तो WP ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब अगर इस पे स्क्रॉल अप करोगे आप तो यहाँ पे देख सकते हो skillsrupaiya.xyz और skillsrupaiya.xyz साइट URL है और होम URL है। इसको अपने को क्या करना था, चेंज कर लेना था। ठीक है, कहाँ पे गए हैं हम लोग, ये भी लिख देते हैं यहाँ पे, WP ऑप्शंस पे गए हम लोग। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं, सो डेस्कटॉप पे वापस से क्लिक करते हैं। साइट URL है, यहाँ पे URL जो हमने नाम रखा है skills web earn.online एंटर कर देना है। फिर दूसरे लाइन पे आना है और यहाँ पे भी सेम जो है हमें अपना डोमेन का नाम लिख देना है, skills earn web.online एंटर कर देना है। ये हमारा ऐड हो गया। अब इसके डिटेल्स को हम लोग क्या करेंगे, वहाँ फाइल मैनेजर पे ऐड करेंगे। तो इसका ये जो डाटाबेस नेम है इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। WP config पे जाते हैं। WP config पे जाने के बाद यहाँ WP config.php पे जाते हैं और यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे हमें डाटाबेस का नाम मिल जाएगा। डाटाबेस के नाम को हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं। डाटाबेस के नेम को हमने रिप्लेस कर लिया। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, डाटाबेस के पासवर्ड को रिप्लेस कर लेंगे। तो यहाँ पे पासवर्ड पे आए और यहाँ पे जो हमने पासवर्ड अभी क्रिएट किया है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सेव कर देंगे। तो इस तरह से आप डोमेन को एक डोमेन से दूसरे डोमेन में शिफ्ट हो सकते हो। यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने करा है पहला प्रोसेस ऑटोमेटिक प्रोसेस जिसमें होस्टिंग सारा काम करेगा। हमें क्या करना है, डोमेन सेलेक्ट करना है, किस डोमेन को मूव करवाना था, किस डोमेन से मतलब हमें फाइल्स निकलवाना था, उस डोमेन का डिटेल्स डाला एंड देन हमने cPanel का डिटेल डाला। वर्डप्रेस का भी आप दे सकते हो, लॉगिन आईडी या पासवर्ड, ये वहाँ से भी काम कर लेंगे। बट बेटर होता है कि आप cPanel का डिटेल्स प्रोवाइड कर दो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ जैसे PHP वर्जन जो आपका
बाकी होस्टिंग है उसका PHP वर्जन कभी कभी 7.4 रहता है, होस्टिंगर का डिफ़ॉल्ट जो है वो 8.1 होता है, तो उस केस में आपको थोड़ा सा इशू देखने को मिलता है। दैट्स वाई cPanel का डिटेल्स आप प्रोवाइड कर दें। दूसरा जो मैनुअल मेथड है जिसके थ्रू हमने क्या करा था, होस्टिंग चेंज करा था, एक होस्टिंग से दूसरे होस्टिंग में शिफ्ट करा था, हमने फाइल्स डाउनलोड करा, डाटाबेस डाउनलोड करा, वेबसाइट को ऐड करा, ठीक है, वेबसाइट को ऐड करने के बाद फाइल्स अपलोड करा, डाटाबेस अपलोड करा, डाटाबेस को WP कॉन्फ़िग से कनेक्ट करा, और एक इम्पॉर्टेंट काम करा कि हमने साइट URL और होम URL को चेंज कर दिया। वरना जब आप अपनी वेबसाइट पे ओपन करोगे तो आप पुरानी वाली डोमेन पे चले जाओगे। तो डोमेन को मूव करने के लिए ये काम ज़रूरी है कि आपको होम URL और साइट URL आपको चेंज करना है। तो इस तरह से आप एक डोमेन से दूसरे डोमेन पे अपने प्लेटफॉर्म को शिफ्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने आराम से सीखा होगा कि कैसे आप एक होस्टिंग से दूसरे होस्टिंग शिफ्ट कर सकते हो, कैसे आप एक डोमेन से दूसरे डोमेन मूव कर सकते हो। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लास्ट तक देखने का आप सभी लोगों को दिल से शुक्रिया।